आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। विजय चौक से ये लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। संसद में आज एक बार फिर से हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो बात दिल्ली की करें तो दिल्ली सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। कल का दिन मुकर्रर किया गया है जब दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। तो वही खबर महाराष्ट्र की सियासत से भी जुड़ी हुई, जहां पर एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को भारी पड़ गया है। जमकर तोड़फोड़ हुई है, इससे जुड़ी हुई सियासत भी। वही खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी, जहां 8 साल का रिपोर्ट कार्ड आज पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं मेरठ में सौरभ मर्डर केस से जुड़े हुए कई खुलासे अब मुस्कान और साहिल एक एक करके कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी भी हम आपको देंगे। तो वहीं बिहार में जहां पर इफ्तार की सियासी रोटियां कैसे सेकी जा रही है, उसकी ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान और लालू यादव भी इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। इस पर पूरी खबर, पूरी डिटेल हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सीधा लिए चलती हूँ नागपुर, जहां नागपुर हमले के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आप घर कहें या फिर अवैध प्रॉपर्टी कहें, अवैध प्रॉपर्टी ढहाने के लिए इस वक्त बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पीला पंजा इस वक्त जमकर गरज रहा है, बरस रहा है, और उसके पीछे कारण ये है कि ये प्रॉपर्टी अवैध है। फहीम खान के ऊपर इस वक्त देशद्रोह का भी मामला चल रहा है। हमारे सहयोगी योगेंद्र तिवारी इस वक्त नागपुर से ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सवाल ये कि क्या दंगाइयों का सलूशन अब केवल बुलडोजर एक्शन रह गया है? क्या योगी मॉडल ही नागपुर में भी चल रहा है? लेकिन इन तमाम सवालों से इतर सबसे पहले वो तस्वीरें हम आपके सामने रख दें। दंगे का मास्टरमाइंड फहीम खान, उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस की भारी टीम यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे एक एक करके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। योगेंद्र तिवारी इस वक्त मेरे सहयोगी नागपुर से ही लाइव जुड़े हुए। योगेंद्र, तस्वीरें बताएं, ये जो हिस्सा ढहाया जा रहा है ये कौन सा हिस्सा है? एक बार फिर से अपने सहयोगी से संपर्क करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको बता दें, इस मकान के लिए महानगर पालिका से मंजूरी नहीं ली गई है, इसलिए फहीम खान को अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया गया था। फहीम खान नागपुर दंगे का आरोपी इस वक्त जेल में बंद है। नोटिस की डेडलाइन खत्म हो गई तो बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही महानगर पालिका का बुलडोजर और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। फहीम खान का ये घर है, घर का ये वो हिस्सा है जो अवैध है, जिसे अतिक्रमण कर बनाया गया है। इस मामले में प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिस दे दिया गया था, जिस पर काम नहीं किया गया। इस अवैध निर्माण को ढहाने के लिए नोटिस दिया गया था और ना हो पाने की वजह से आज प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे सहयोगी योगेंद्र तिवारी मौके पर मौजूद है, लगातार आप उनकी रिपोर्ट देख रहे हैं वहां से। हाँ योगेंद्र, फिलहाल वहां स्थिति क्या है? एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी अपने संवाददाता से संपर्क करने की, लेकिन ये तस्वीर आप देखें, कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा हिस्सा है जो अवैध निर्माण का है, जिसे इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई में ढहाया जा रहा है। क्या दंगाइयों का सलूशन केवल योगी मॉडल है? ये बड़ा सवाल है। दंगा करने वाले के खिलाफ क्या बुलडोजर एक्शन लिया गया है या फिर ये अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है? ये दोनों सवाल आप पूछ सकते हैं, ये साइमल्टेनियस क्वेश्चन है। लेकिन सवाल ये कि ये अवैध निर्माण अभी क्यों ढहाया जा रहा है, इससे पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। योगेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जो अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है कितना पुराना है, कितनी बार नोटिस दिए गए थे, और अब जो कार्रवाई हो रही है कितना बड़ा हिस्सा गिराया जा रहा है? मीनाक्षी, सबसे अहम बात यह है कि महानगर पालिका ने उन्हें नोटिस दिया था जब ये हिंसा नागपुर में हिंसा हुई थी
उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी पैटर्न पे, योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पे यहाँ पर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ अहम कार्रवाई योगेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई में आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त हंगामा हो रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes, sir. The statement of the Karnataka में leader of the house, yes, the statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister, that a constitutional functionary holding position in the political party, yes, has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. Yes. That statement be authenticated, yes, I'll authenticate, and sir, put on the table of the house. The Karnataka During course government, of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए।
संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम नीति रक्षा करेंगे, ये लोग नहीं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जबरदस्त हंगामा हो रहा है राज्यसभा में। पहले किरण रिजिजू खड़े हुए, उसके बाद फिर आपने जेपी नड्डा को सुना। उन्होंने ये कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है और कांग्रेस की सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर इस संविधान का अपमान किया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग संविधान की रक्षा करते हैं, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन संविधान को कोई बदल नहीं सकता। एक बार फिर से आपको लिए चलते राज्यसभा की कार्रवाई में। आपको जानकारी देते हैं, लगातार हो रहे हंगामे के बीच में राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, ये कहना है जेपी नड्डा का। तो वहीं कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। उन्होंने ये कहा कि चाहे कोई कितना कोशिश कर ले, लेकिन संविधान बदला नहीं जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक में कांग्रेस शासित सरकार के मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ में या पक्ष में आप ये हंगामा देख रहे हैं। सरकार का कहना यह है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है और कर्नाटक में जो कुछ हुआ है, जैसा आरक्षण दिया गया है, वो धर्म के आधार पर दिया गया है। मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, इसलिए इसको लेकर हंगामा हुआ। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सरकार को डिफेंड करते हुए, कर्नाटक सरकार को डिफेंड करते हुए वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो संविधान संगत हुआ है, संविधान ये अधिकार देता है। जबरदस्त हंगामा हुआ। दोपहर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम रिजर्वेशन की ये लड़ाई है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया, इसे लेकर बीजेपी विरोध के स्वर मुखर कर रही है और आज सरकार की तरफ से सदन में ये ऑफिशियल स्टैंड लिया गया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत नहीं करता है। जबरदस्त हंगामा हुआ। किरण रिजिजू को भी आपने सुना, आपने जेपी नड्डा को भी सुना। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। आज संसद में इस हंगामे के दौरान जेपी नड्डा की ओर से, किरण रिजिजू की ओर से क्या कहा गया और फिर पलटवार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ का आरोप राहुल कनाल पर लगा है। शिवसेना के शिंदे गुट के नेता हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा है और फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिव सैनिकों की तोड़फोड़ के बाद यूनिक कॉन्टिनेंटल क्लब की सिक्योरिटी इस बीच बढ़ा दी गई है। अब महाराष्ट्र में जमकर इस पर सियासत हो रही है। शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुणाल कामरा का वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना सीधे खार के द यूनिक कॉन्टिनेंटल क्लब पहुंची, जहां पर मौजूद कर्मचारियों के साथ उनकी जबरदस्त बहस हुई। राहुल कनाल समेत 40 लोगों के खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की छानबीन और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यह मामला शुरू कैसे हुआ वो आपको बताते हैं। कॉमेडियन है कुणाल कामरा, अपनी पॉलिटिकल साइडिंग्स को लेकर वो अक्सर विवादों में रहते हैं और कुणाल कामरा ने इस बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक वीडियो बनाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जैसे ही यह वीडियो लोगों तक पहुंचा, शिवसेना के शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क उठे, नेता भड़क उठे। जहां पर यह वीडियो शूट किया गया था, द यूनिक कॉन्टिनेंटल क्लब, वहां पर पहुंच गए। पहले तो वहां के कर्मचारियों से उन्होंने पूछताछ की। जब पूरी बात समझ में आ गई तो फिर वहां पर जमकर तोड़फोड़ करने लगे। शिवसैनिक कितने गुस्से में थे उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इस पूरे मामले में शिवसेना के शिंदे गुट के नेता ये कह रहे हैं कि या तो 48 घंटे के अंदर कुणाल कामरा माफी मांग ले और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर वो जहां दिखेंगे वहां पर उनके मुंह पर कालिक पोती जाएगी। दूसरी तरफ ये जो हंगामा हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, जो आप देख रहे हैं कि यूनिक कॉन्टिनेंटल क्लब के अंदर जितने फर्नीचर रखे गए हैं उसे तोड़ा जा रहा है, वहां पर हंगामा किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिवसेना का शिंदे गुट जब द यूनिक कॉन्टिनेंटल क्लब पहुंचे
तो कुणाल कामरा के वीडियो शूट होने की वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने जानकारी दी और वहां पर इस दौरान जमकर बहस हुई। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उड़ करके। ये घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना, वो बाहर बोला हम लोग को मारने को अच्छा नहीं है। बता कभी किया, मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो इधर। बता कभी किया, मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। फोन बंद करके फोन बंद किया हुआ है। तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया बहुत पहले किया, बता का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उड़ करके। ये घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना, वो बाहर बोला हम लोग को मारने को अच्छा नहीं है। बता कभी किया, मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो इधर। बता कभी किया, मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। फोन बंद करके फोन बंद किया हुआ है। तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी इस पूरे मामले पर रिएक्शन आया है। गद्दार कौन है ये जनता ने साफ कर दिया है। जनता ने बता दिया है कि वफादार कौन है और कौन गद्दार है। क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने वो भी आपको सुनाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है।